Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours. नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, अगले 24 से 36 घंटों में एक बड़ा अटैक देखने को मिल सकता है। भारत अटैक करने वाला है पाकिस्तान पर। पहली बार ऐसा होगा इतिहास में जब भारत अटैकिंग मोड में होगा और पहली बार घुस करके अटैक करना शुरू करेगा। यहाँ पर ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडियन मीडिया नहीं कह रही है, इंडियन गवर्नमेंट नहीं कह रही है, ये बात खुद पाकिस्तानी मिनिस्टर्स कह रहे हैं, पाकिस्तान की आईएसआई का इनपुट देते हुए। पाकिस्तान के मिनिस्टर्स का यह कहना है कि अगले 24 से 48 घंटों में एक बड़ा अटैक कर सकता है भारत। आप देख पाओगे, ये इंडिया द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है और इसमें कहा जा रहा है पाकिस्तानी सेज इंडिया अटैक इन 24 टू 36 और वायलेट्स सीज फायर अगेन एंड मोर। मतलब ये कह रहे हैं कि भारत सीज फायर का उल्लंघन करने जा रहा है। पिछले 6 दिन से तुम क्या कर रहे हो? पिछले 6 दिन से ये लोग लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, बॉर्डर एरिया पर फायरिंग कर रहे हैं। जब से ये समझ में आया है कि भारत कुछ कर सकता है, बड़ा अटैक करने की मूड में है और तैयारी कर रहा है, तब से ये लोग सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं और फायरिंग लगातार कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में बड़ा अटैक कर सकता है इंडिया। खैर, पहले तो इनके प्रधानमंत्री की हालचाल ले लेते हैं। ये बेचारे बीमार चल रहे हैं, इनको हार्ट अटैक आ गया। सच्चाई है, ये हॉस्पिटल में भर्ती हैं अभी। प्रधानमंत्री, सोचो, प्रधानमंत्री हॉस्पिटल में भर्ती हो गया है बस सुन करके। इनका जो सेना अध्यक्ष है वो अंडरग्राउंड हो लिया है या फिर हो सकता है विदेश में भाग गया है। ये सब लोग जितने मिनिस्टर्स हैं सब अपनी फैमिलीज को विदेशों में शिफ्ट कर लिए हैं पिछले 5 से 7 दिनों में। सभी लोग जितने मिनिस्टर्स हैं, जितने बड़े बड़े हैं, जिनके पास भी पैसा है अच्छा खासा, वो सब अपनी फैमिलीज को विदेशों में शिफ्ट कर लिए हैं पिछले 5 से 7 दिनों में। इतना इन लोग के डर है और इस हिसाब से ये लोग डर रहे हैं। खैर, इनके जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने एक पोस्ट किया है प्रधानमंत्री की तरफ से। ये तो अभी हॉस्पिटल में है बेचारे। हैड ए टेलीफोन कन्वर्सेशन विद यूएन सेक्रेटरी जनरल। ये यूएन सेक्रेटरी जनरल से फोन कन्वर्सेशन की बात कर रहे हैं, ये वो वहाँ पर बात किए हैं और इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान कंडेम करता है टेररिज्म को किसी भी फॉर्म में। इसके अलावा रिजेक्टेड बेसलेस इंडियन एक्यूजन, इंडिया इन पर बेसलेस इनको एक्यूज कर रहा है एंड कॉल्ड फॉर ए ट्रांसपेरेंट एंड न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन। अब देखो, ये लोग ना पहले तो बहुत चिल्लाए इनके मंत्री और वो कि खून की नदियां बहा देंगे, इंडिया ऐसा नहीं कर सकता, इंडिया वैसा नहीं कर सकता है। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बिल्कुल इस पक्ष में हैं और बिल्कुल रेडी हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी ये घटना हुई है उसको किसी तीसरे की मध्यस्थता में एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग तैयार हैं और उसमें सपोर्ट दिखाएंगे भी। और इंडिया जो इन पर आरोप लगा रहा है वो बेसलेस है, ये इनका कहना है। और इन्होंने कहा कि हम इसके लिए यहाँ पर बात किए हुए हैं और यूएनएससी रिजोल्यूशन पर भी हम लोग बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट पर। और पाकिस्तान रिमेन कमिटेड टू पीस बट वी डिफेंड इट्स सॉवरेनिटी विद फुल फोर्स इफ चैलेंज। अगर हम पर कोई चैलेंज आता है तो हम पूरा ताकत से लड़ेंगे भी, लेकिन हम मतलब पीस का सहारा लेते हैं हमेशा से, ये इनका कहना था। लेकिन यही इनके जो एक मंत्री हैं, सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, इन्होंने एक ट्वीट किया। पहले तो उर्दू में किए थे, तो इस ट्रांसलेशन के बाद सबको पता चला कि भाई ये कहे क्या है। तो इन्होंने भी वही राग अलापा एक प्रकार से कि पाकिस्तान हैज क्रेडिबल इंटेलिजेंस दैट इंडिया इंटेंडेड टू लॉन्च ए मिलिट्री ऑपरेशन इन नेक्स्ट 24 टू 36 आवर। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पास एक क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट आया हुआ है कि इंडिया की मिलिट्री अगले 24 से 36 घंटों में एक बड़ा अटैक कर सकती है यूजिंग द पहलगाम इंसिडेंट एज ए प्रीटेक्स। मतलब पहलगाम इंसिडेंट्स को प्रीटेक्स लेते हुए ये अटैक कर सकती है। एनी एग्रेशन विल बी मेट विद ए डिसिसिव रिस्पांस। हम लोग भी रिस्पांस करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इंडिया विल बियर फुल रिस्पांसिबिलिटी फॉर द पॉसिबल डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज इन द रीजन। इस रीजन में जो भी कोई कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इसका जिम्मेदार इंडिया ही होगा। मतलब ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि बहुत बहादुर हो और ऐसा रिटेलिएशन करेंगे, ऐसा रिस्पॉन्स देंगे कि इंडिया डर जाएगा, ऐसा दिखा रहे हैं। लेकिन अब वही बात है कि हालत इन लोग की ऐसी खराब है कि अपनी फैमिली वालों को सबसे पहले शिफ्ट कर दिए हैं। बॉर्डर एरिया पर बंकर वगैरह साफ करवा रहे हैं, बंकर में सबको घुसेड़ने को कह रहे हैं कि जिससे कोई अटैक अगर करे तो फिर कोई ऐसी दिक्कत ना आए, जा करके उसमें छिप जाए बिल में। इन लोग के साथ यही होता है, जब भी कुछ ऐसी बात आती है ना, ये लोग सबसे पहले बिल में घुस जाते हैं। ये एक वीडियो भी जारी किया है और वहाँ का ये इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out
military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident. Indian self assumed hubristic role of judge, jury, and executioner in the region is reckless and vehemently rejected. Pakistan has been the victim of terrorism itself and truly understands the pain of this scourge. We have always condemned terrorism in all its forms and manifestations anywhere in the world. Being a responsible state, Pakistan open heartedly offered a credible, transparent, and independent investigation by a neutral commission of experts to ascertain the truth. इतनी हालत खराब है इनकी कि ये आकर के अब ये भी वही बात पुराना राग लापना शुरू किया, हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, कोई मीडिएटर आ जाए जो निष्पक्ष इसकी जांच करे, इन्वेस्टिगेशन करे, हम उस पर सपोर्ट करेंगे। टेररिज्म को हम भी सपोर्ट नहीं करते हैं। इंडिया एलिगेशन फर्जी का लगा रहा है। इसके अलावा कह रहे हैं कि इंडिया जो है अपने पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए या पॉलिटिकल सेंटिमेंट के लिए ऐसा कर रहा है। भाई कोई चुनाव ही नहीं लगा हुआ है अभी, है ना। एक राज्य का चुनाव है बिहार का, वो भी इसके कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अच्छा, ये लोग जब कहते हैं तब तो चलो ठीक है, इन लोग को पर तो हंसी तो आती है। दुख तो इस बात पर होता है जब अपने देश में ही कुछ ऐसे खुरापाती लोग बैठे हुए हैं जो विरोध करने के चक्कर में ऐसा इस स्थिति में आ गए हैं कि वो किसी एक पार्टी विशेष को विरोध करते करते ना वो देश का भी विरोध करने लगते हैं। ऐसी ऐसी बातें बोलने लगते हैं सोशल मीडिया पर, जैसे लगता है कि भाई इनको भी इसी समय जो जा रहे हैं सब बसे ना, इनको भी ऐसे बैठा के भेज ही देना चाहिए साथ ही में कि जाओ भैया तुम जो भी तुम्हारी लवली कंट्री है उसी के पास चले जाओ। ऐसे ऐसे कमेंट्स क्यों करना भाई जिससे मोरल डाउन हो। मतलब आप सोच के देखो, जिनकी फैमिली का कोई मेंबर गया है, जिनसे धन पूछ करके मारा गया है, जिनके सामने छोटे छोटे बच्चे थे उनके पिता का साया उठा लिया गया, जो औरतें थी, जो नवविवाहित औरत थी वाइफ थी, वो लोग गए हुए थे, उनका हस्बैंड मार दिया गया, उन पर क्या बीत रही होगी खुद सोच करके देखो। वो सेंटीमेंट कुछ नहीं है। यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंडा तुमको दिख रहा है कि पॉलिटिकल एजेंडे की वजह से ऐसा हो रहा है। और अब नहीं तो कब ये लोग ऐसे कायराना हरकतें बार बार करते रहेंगे और यहाँ पर बस ऐसे देखते रहेंगे, नहीं नहीं ये तो चुनाव है इसलिए नहीं करना चाहिए, नहीं तो जनता क्या सोचेगी, चुनाव की वजह से हमने ऐसे एक्शन लिया। यही यही चाहते हो। और जब नहीं एक्शन लिया जाएगा तो फिर कहोगे कि वो तो यूट्यूब चैनल बैन कर दिए, ये एक्शन हो गया, इंदिरा गांधी ने तो ऐसा किया था और नेहरू ने तो ऐसा किया था, मोदी ने तो केवल यूट्यूब बैन कर दिया उसके बाद ऐसा हुआ। तो ऐसा ऐसे कमेंट क्यों करना। थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो। मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं, बहुत जल्द ही आपको भी रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। और बहुत प्यार आ रहा है अगर पाकिस्तान पर, बहुत दुख हो रहा है अगर, बहुत पीड़ा हो रही है पानी बंद करने पर, तो भाई अभी मौका है, निकल जाओ फुर्सत में, है ना, और अपने प्यारी जगह पर पहुंच जाओगे। क्या पता वहां पर लाइफ स्टाइल आपकी अच्छी ही हो जाए। खैर, ये सुबह मैंने आपको वीडियो दी हुई थी कि भारतीय सेना को खुली छूट मिल गई है कि आप जिस भी तरीके से, जिस भी समय या जिस भी स्थान पर अटैक करना चाहते हो कर सकते हो। किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल परमिशन लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। परमिशन है पहले से ही समझ लेना, और आप किसी भी प्रकार से अटैक करना चाहते हो तो अटैक कर सकते हो। अब आप सोचो कि भारतीय नौसेना इधर से कराची की तरफ से इनको घेर सकती है अच्छे तरीके से। इसके अलावा भारतीय वायुसेना तो मतलब पूरा हर जगह से कहीं से भी अटैक कर ही सकती है, मिलिट्री वगैरह लगी हुई है। और बॉर्डर एरिया पर इलाके भी खाली करवा दिए हैं, खेत वगैरह भी, फसलें वगैरह काटने को 2 दिन पहले ही बोल दिया गया था सब लोग, सभी किसानों से कि काट वगैरह के साफ कर लो यहाँ पर फसल वगैरह अपना, क्योंकि यहाँ पर आगे आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। इसके अलावा हाई लेवल की मीटिंग्स हुई, उसके बाद हर प्रकार का जायजा लिया गया, और यहाँ तक कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी जो अधिकारी हैं, शीर्ष अधिकारी, उनसे भी गृह मंत्री की मीटिंग हुई और गृह मंत्री ने आकर के इनको प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया। तो ये सब तो मीटिंग कल हुई थी। आज भी कुछ मीटिंग हुई है। आज मीटिंग हुई है सुबह में प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की। ये वही मीटिंग है जो 7 दिन पहले एक बार हुई थी, जब पहलगाम अटैक हुआ था उसके जस्ट 1-2 दिन में ये मीटिंग हुई थी, और उसके बाद फिर वहां पर टास्क मिला था। और अब वो टास्क भी, वो पूरा रिपोर्ट शायद 7 दिन बाद इस रिपोर्ट पे ब्रीफ लेने के लिए यहाँ पर कि क्या स्टेटस है, क्या क्या काम किए, क्या जो चीज़ें होमवर्क दिया था वो क्या क्या करके आए हो, शायद उसके लिए ये बैठक होगी, और आगे क्या करना है इसकी बैठक होगी। दूसरा ये बैठक हुआ है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कि अगर मान लो अटैक करते हैं तो फिर इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि अक्सर आप देखते हो जब भी कोई देश युद्ध में आता है तो फिर उस देश का शेयर मार्केट में उथल पुथल होता है, इकोनॉमी में उथल पुथल होता है।
तो अब इसकी बैठक होगी और जितने भी जो इकोनॉमी से, जो रेवेन्यू से जुड़े जो मंत्री होंगे, जो अधिकारी होंगे, जो सचिव होंगे, इन सब की इसमें मीटिंग होगी और इसमें ये समझ में आएगा, ये पता लगाया जाएगा कि भाई इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अगर मान लो वार छिड़ी, अगर मान लो ये जंग लंबी खिंची, तो फिर क्या क्या देखने को मिल सकता है और उससे उबरना कैसे है, कैसे हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। और यहाँ पर पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक भी आज ही होगी और ये इन दोनों मीटिंग के बाद होगी। ठीक है, तो ये 3 मीटिंग आज होने वाली है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो भी कुछ बड़ा अगर नतीजा निकल करके आता है तो उसकी भी मैं वीडियो आपको दूंगा। वहीं पर पाकिस्तान में क्या चल रहा है? पाकिस्तान में न्यूज़ चैनल वगैरह फंड बटोरने पर लगे हैं। वीडियो में आकर के सामने फंड बटोर रहे हैं, फंड इकट्ठा कर रहे हैं। कोई अगर उनको 200 रुपये भी दान कर दे रहा है ना, रोने लग रहे हैं। वीडियोज़ आ रही हैं, आप सही में बता रहा हूँ, आप जा करके ट्विटर पर देखिएगा कि कोई अगर फ़ोन कॉल पर करके 5 मिनट बात कर रहा है, उसके बाद कह रहा है मैं 500 रुपये दे रहा हूँ, तो वो सामने वाला बंदा बैठा मतलब रोने लग रहा है कि आपने बहुत बड़ा मदद कर दिया, ऐसा है, वैसा है। मतलब ये लोग खुद ही अपना खस्ता हाल शो कर रहे हैं। वहीं इनके जो आर्मी के चीफ वगैरह हैं, जो पूर्व चीफ वगैरह हैं, वो सब बढ़िया मज़े काट रहे हैं लंदन में जा कर के, प्रॉपर्टी वगैरह लेकर के, है ना? तो इन लोग की ये हालत है और चले हैं जंग करने। फिर कहते हैं कि हमारे पास पौआ भर का है परमाणु बम। खैर, भारत पूरी तरीके से एकजुट है और पूरी तरीके से इनको एक्शन देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इनके मंत्री वगैरह समय समय पर ब्लंडर करते ही रहते हैं, खुद ही कबूल देते हैं कि हाँ हम आतंकवाद को पनाह देते हैं। तो यहाँ पर तो भारत ने एक भी बार नहीं कहा कि हम पाकिस्तान की मिलिट्री पर अटैक करेंगे या पाकिस्तान की सेना पर, वहाँ के आवाम पे अटैक करेंगे। भारत ने अभी देखो कल की मीटिंग में भी बात निकल करके आई, पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है, समूचे पूरे रीजन में अच्छे तरीके से सफाई करनी है आतंकवाद की। फिर आतंकवाद की, लेकिन चिढ़ बार बार आप जा रहे हो। तो आप चिढ़ रहे हो इसका मतलब है आप खुद ही आतंकवादी अपने आप को समझ रहे हो। खैर, इस मुद्दे पर क्या आपका विचार है, आप लोग कमेंट करके लिखिएगा और ऐसे और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जो भी कुछ बड़ा अपडेट आएगा मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।